तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है हमारा जेडीबीसी। लेकिन कल हमने देखे थे माइस्क्यूएल के साथ कनेक्टिविटी, आज हम देखेंगे ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी। लेकिन ओरेकल के साथ भी कनेक्टिविटी करना है तो आपको जार फाइल तो लगेगा। तो ये मैंने ओरेकल के जार फाइल की लिंक आपको दे दी है, तो आप भी अपने लोकल मशीन में ये लिंक का यूज करना, ओरेकल की जार फाइल को डाउनलोड करना और उसके बाद ही आप ये प्रोग्राम कर पाओगे। मैंने लिंक दे दी, ये देखो OJDBC जार। अगर आपको सर्च करना है तो कैसे सर्च करोगे? OJDBC6 जार माविन। तो ये पहली लिंक दिख रही है, इसमें जाओगे तो ये नया टैब ये वाला ओपन हो जाता है, ये वाला टैब। अब इसमें आपको क्या चाहिए? जार। तो ये व्यू ऑल पे आप क्लिक कर दो। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो वो बताएगा माविन भी है, माविन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल हमको चाहिए जार। ये देखो जार पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो पूछेगा भैया कहाँ सेव करूँ, तो मैं डी ड्राइव में ही करवा लेता हूँ। मैं गया, मैंने डी ड्राइव में ही OJDBC6 जार करवा लिया। क्यों करवा लिया? क्योंकि अब मैं किसके साथ कनेक्टिविटी करने वाला हूँ? मैं कनेक्टिविटी करने वाला हूँ ओरेकल के साथ। ओके, अगर आपको याद होगा तो ओरेकल में हमारे पास ऑलरेडी EMP नाम का टेबल है, जो हम कई बार देख चुके हैं। चलो, डाउनलोड हो गई। होने के बाद हम जाते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाता हूं, JDBC स्टेटमेंट exe2। JDBC स्टेटमेंट ex2 ओरेकल लिख लेता हूं। ओरेकल ex2, ओरेकल से कनेक्टिविटी की है इसलिए ओरेकल लिख लेते हैं और फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। ये क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डोंट क्रिएट पे क्लिक कर देना और ये इस तरह से हो जाएगा। प्रीवियस सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मैं जाता हूं, सबसे पहले ये ex2 में जाता हूं। SRC, जैसे हमने यहाँ पे SRC के अंदर गए थे और प्रोग्राम बनाए थे, वैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे और प्रोग्राम बनाएंगे। SRC में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, क्लास में जाएंगे और क्लास में जाने के बाद हम बोलेंगे एक प्रोग्राम ले लेंगे, JDBC GDBC ओरेकल, JDBC ओरेकल करके ले लेते हैं हम। उसके बाद हम जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारी क्लास बन गई। अब चूंकि आप तो जानते हैं हमारी जो सबसे पहली स्टेप होती है वो हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम। और उसके बाद आप तो जानते हैं हम ड्राइवर का नाम लिखते हैं। तो कल हमने कैसा लिखा था? अगर आपको याद होगा तो मैं कल का आपको फिर से दिखा देता हूं। कल का जो प्रोग्राम था, जब मैं लिखता था तो मैं आपको लिखता था com.mysql.jdbc.driver, डायरेक्ट डबल कोट्स में नहीं लिखता था। मैं यहाँ पर भी वैसे ही करूंगा। मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे, अब इस केस में ओरेकल करना है तो ओरेकल के लिए रहता है ओरेकल डॉट। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा है बता सकते हैं आप क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने जार फाइल नहीं ली है, करेक्ट है। अब हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड पाथ करेंगे और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करेंगे। कहाँ पे क्लिक करते हैं हम? प्रोजेक्ट में जाके क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, बिल्ड पाथ करते हैं, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करते हैं और फिर बोलते हैं जार। तो क्लास पाथ पे क्लिक करो, ऐड एक्सटर्नल जार। एक्सटर्नल जार पे आप क्लिक करेंगे, डी ड्राइव में रहेगा। कौन सी? ओरेकल OJDBC करके है, ये देखो OJDBC6 ले लिया मैंने और OJDBC सिलेक्ट को यहाँ पे ले लिया, अप्लाई कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज कर दिया। और उसके बाद मैं जाता हूँ क्लास डॉट फॉर नेम। अब मैं लिखता हूँ ओरेकल, ये देखो आ गया। अब ओरेकल डॉट JDBC, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ओरेकल ड्राइवर। तो देखो ये पाथ आ गया। अब ये पूरा का पूरा क्या कर दो आप? कॉपी कर दो, करेक्ट है। तो मैं जाऊंगा, इसको पूरा कॉपी कर लूंगा, Ctrl+X, डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे। अब चूंकि आप जानते हो सर इसे ट्राई कैच में लिखना है, तो दो रास्ते हैं, या तो ट्राई कैच लिखो या तो थ्रोज लिखो। तो जब मैं ये बल्ब पे क्लिक करूंगा तो बोलूंगा या तो थ्रोज लिखो या तो ट्राई कैच लिखो। तो जो आपको लिखना है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं इस बार, कल मैंने क्या लिखा था? कल मैंने लिखा था थ्रोज, आज मैं लिखूंगा
ट्राई कैच। तो देखो मैं ट्राई कैच के अंदर इसको लिख लेता हूं। उसी तरह से लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, सेकंड जाता है एस्टेब्लिश द कनेक्शन। तो ये जो है ये इसके अंदर लिख लेता हूं। ये पहली स्टेटमेंट हो गई, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। सेकंड स्टेटमेंट, एस्टेब्लिश द कनेक्शन, एस्टेब्लिश द कनेक्शन। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे कनेक्शन, कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तीन चीजें लगती हैं, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम जाते हैं सबसे पहले यूआरएल बना लेते हैं। याद करो हमने कल के इसमें जब यूआरएल बनाए थे तो कैसा बनाए थे, ये देखो ये इस तरह से JDBC कोलन MySQL कोलन लोकल होस्ट 3CC, ये पोर्ट नंबर है और ये डेटाबेस का नाम था। तो चलिए हम जाते हैं, हम इस अपने इसमें जाते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं और बोलते हैं यूआरएल। अब यूआरएल बनाना है तो ओरेकल का यूआरएल किस तरह से रहता है वो देखिए। ओरेकल का जो यूआरएल रहता है JDBC कोलन थिन कोलन @ JDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @ लोकल होस्ट कोलन। इसका भी पोर्ट नंबर डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 1521 कोलन। हम ओरेकल का कौन सा यूज करेंगे, एक्सप्रेस एडिशन। जो एडिशन होता है ना वो XE है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास जो ओरेकल है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ओरेकल में, SQL जैसे हम देखते हैं तो यहाँ दिया है क्या, कुछ नहीं, यहाँ नहीं दिया। मैं कनेक्ट करता हूँ स्कॉट टाइगर। ओके उसने डिटेल तो दिया नहीं, बट हाँ ये जो एडिशन है उसके लिए भी एक कमांड आती है, सिलेक्ट UID। नहीं UID नहीं होता है, UID नहीं होगा, नहीं UID नहीं है, कुछ और है जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, इसका पोर्ट नंबर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पोर्ट नंबर 1521 है, ओके। और एडिशन कौन सा है, XE, एक्सप्रेस एडिशन बोला जाता है इसको। उसके बाद ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया JDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @ लोकल होस्ट 1521 XE। ये हो जाएगा उसका यूआरएल। और यूजर नेम और पासवर्ड आप तो जानते हैं सर, अगर हम यूजर नेम की बात करें तो स्ट्रिंग यूजर इक्वल्स टू, हम नॉर्मली किससे लॉगिन करते थे, स्कॉट से लॉगिन करते थे, स्कॉट लिखेंगे स्ट्रिंग। पासवर्ड हम किससे लॉगिन करेंगे तो टाइगर से लॉगिन करेंगे। इस तरह से आ जाएगा, ये बन गया। अब कनेक्शन को पहले तो इंपोर्ट कर दो, ये क्या करेगा कनेक्शन, ओके। हम एक काम करते हैं, सेमीकोलन तो दे देते हैं, लेकिन हम कौन सा वाला गेट कनेक्शन लेंगे, तीन चीज, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड। इस तरह से हम तीनों चीजें दे देंगे। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना है, कल भी मैंने बताया था सही इससे इंपोर्ट करना। देखो java.sql.connection आपने कर लिया। अब जैसे ही करोगे तो ऑब्वियस है ये भी ट्राई कैच की डिमांड करेगा, ये बोलेगा या तो थ्रोज लिखो या तो एग्जिस्टिंग कैच में एक और ऐड कर दो। ये देखो क्या बोल रहा है ना, अलग से कैच लिखो या फिर ऐड एक्सेप्शन टू द एग्जिस्टिंग कैच ब्लॉक। जो कैच ब्लॉक बना है, ये देखो ये बना है क्लास नॉट फाउंड, उसी में जाके ऐड कर दो। तो बोलूंगा हाँ उसी में जाके ऐड कर दो। तो देखो उसी में जाके उसने ये भी ऐड कर दिया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी आ गया और क्या आ गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन भी आ गया। देखो पहले लोड हो गए, रजिस्टर द ड्राइवर हो गए, उसके बाद एस्टेब्लिश द कनेक्शन हो गए, उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। क्या आता है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट आता है। ओके तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 3। ये कौन सी स्टेप है, ये जो स्टेप है ये स्टेप 1 है, करेक्ट है, स्टेप 1 है। ये कौन सी स्टेप है, ये स्टेप 2 है, ओके। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3, लोड एंड रजिस्टर, एस्टेब्लिश द कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बोला, स्टेटमेंट STMT इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट
स्टेटमेंट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो क्रिएट स्टेटमेंट हम बनाएंगे, तो हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बन गया क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टेटमेंट क्लास को। तो कहाँ से, बिन से नहीं, एसक्यूएल से करना है अपने को, तो एसक्यूएल इंपोर्ट लिखा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हो गए। उसके बाद बोला जाता है एग्जीक्यूट द क्वेरी। स्टेप 4, एग्जीक्यूट द क्वेरी। एग्जीक्यूट द क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। ओके, सिलेक्ट ऑपरेशन करना है, तो हम जाएंगे और हम यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगता है रिजल्ट सेट। जब भी फेच करके लाना है तो आप लेते हैं रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट जावा डॉट एसक्यूएल से rs इज इक्वल टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी। अब एग्जीक्यूट क्वेरी में क्या लगेगा आपको, एसक्यूएल लगेगा। तो आपने एसक्यूएल तो बनाया नहीं, तो हम जाएंगे स्ट्रिंग एसक्यूएल क्वेरी, हम बोल देंगे स्कॉट टाइगर में है ना ईएमपी, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। हमने बोल दिया ईएमपी टेबल से डेटा क्या करके लाओ, फेच करके लाओ। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे लिख देंगे एसक्यूएल, तो क्या करेगा, वो जाएगा, वो जाएगा और इस, अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये क्वेरी फायर हो जाएगी, सारे रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में आ जाएंगे, आरएस में आ जाएंगे। बस आपको एक एक डिस्प्ले करना है, आपको डिस्प्ले करना है तो आप जाओगे और बोलोगे वाइल rs डॉट नेक्स्ट। ये क्या करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जाएगा, एक एक रिकॉर्ड लाएगा और हमें डिस्प्ले करना है। तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस बार, सिस आउट कंट्रोल स्पेस बार। तो rs डॉट, पहला EMPNO है, EMP में अगर आपको पता है rs डॉट गेट इंट है, rs डॉट गेट इंट पहले कॉलम, EMPNO है अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद क्या होगा, EMPNO के बाद ई नेम, सो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, 1 के बाद 2 आ जाएगा, EMPNO ई नेम, उसके बाद जॉब, तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, rs डॉट गेट स्ट्रिंग हो जाएगा, EMPNO ई नेम और जॉब। ऐसे मैंने कितने कॉलम ला लिए, 3 कॉलम मैंने ला लिए। चलिए, और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये इस तरह से पूरी की पूरी रो क्या होके आ जाएगी, फेच होके आ जाएगी सर। अब फेच होके आ जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, या तो यहाँ पर भी लिखते हैं, वाइल के बाद भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ हो ना हो आपको क्लोज करना है तो आप लिख देंगे फाइनली। फाइनली ब्लॉक में हम चेक करेंगे इफ कनेक्शन नॉट इज इक्वल टू नल है। अगर कनेक्शन में नल नहीं है, कब वो नल नहीं होगा, जब कनेक्शन उसके पास होगा। इफ कॉन नॉट इक्वल टू नल, क्या नाम से लिए हैं ऊपर, कॉन नहीं लिया है क्या, कनेक्शन कॉन ही तो लिया है। ओके, अच्छा वो ट्राई ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया था। ओके, तो हम इसको एक काम करते हैं, ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू नल। यहाँ पे हम उसको डिक्लेयर नहीं करते, यहाँ पे हम उसको यूज कर लेते हैं। ओके, उसी तरह से ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट भी है, इसको ऊपर हम डिक्लेयर कर लेते हैं, यूज सबको उसके अंदर कर लेंगे। हम जाएंगे यहाँ से, ये भी हटा देंगे, ये भी हट जाएगा। उसके बाद हमने बोल दिया इफ कॉन नॉट इक्वल टू नल, देन क्या कर दो, कॉन डॉट क्लोज कर दो। कॉन डॉट क्लोज करोगे तो इसके लिए भी वो ट्राई कैच मांगेगा, तो हम जाएंगे ऐड थ्रोज या सराउंड विद ट्राई कैच। तो ट्राई कैच देखो, हमें लिखने की जरूरत नहीं सर, वो खुद ही आपकी हेल्प कर देता है, इस तरह से आप कर दोगे। और फाइनली मैं इसको सेव करता हूँ, मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। अब मैं रन करता हूँ, मैं रन करता हूँ तो ये जाएगा। ओके, अगर आपको देखना है कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला, तो जब कनेक्शन बना होगा तब आप एक चीज डिस्प्ले कर सकते हो, सिस आउट, और कनेक्शन में जो भी वैल्यू है आपको मिल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। चलो अब मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं। तो सर मैंने क्या क्या किया, क्लास डॉट फॉरनेम से लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। कभी भी इसको डायरेक्ट डबल कोट्स में मत लिखो, पहले हेल्प करके देखो, उसके बाद ही आप डबल कोट्स में लिखना। उसके बाद आपने देखा कि एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कनेक्शन को हमने क्या किया, एस्टेब्लिश किया। और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। क्या क्या लिखा, यूआरएल लिखा, यूजर नेम लिखा, और क्या लिखा हमने, पासवर्ड लिखा। 3 चीजें हमने दी। लेकिन उसके पहले हम किससे कनेक्ट कर रहे थे, माइस्क्यूएल। अब हमने ओरेकल से कनेक्ट किया। सर ये जो आप लिख रहे हो JDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @लोकल होस्ट, रियल टाइम में लोकल होस्ट की जगह उसका आईपी एड्रेस होता है। हम लोकल मशीन में कर रहे हैं इसलिए लोकल होस्ट लिख रहे हैं। 1521 क्या है सर, ये पोर्ट नंबर है। क्या सर ये पोर्ट नंबर चेंज हो सकता है, यस। ओरेकल भी एक डेटाबेस सर्वर है,
उसका भी एक पोर्ट नंबर है। ओके, MySQL का भी एक पोर्ट नंबर, हर एक का अपना अपना डिफॉल्ट पोर्ट नंबर रहता है सर। तो ऐसे केस में चेंज होते रहता है। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट। तो देखिए कैसा है, ये लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर एस्टेब्लिश द कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर क्या किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और फिर एक एक करके लेके आएगा, सारे रिकॉर्ड लेके आएगा और कनेक्शन को कॉन डॉट क्लोज किया। फाइनली के अंदर लिख दिया मैंने। सर अब फाइनली के अंदर क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, सपोज करो, आप तो जानते हो, अगर जिस लाइन, सपोज करो ड्राइवर लोड हो गए, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन एक्सेप्शन कहीं इस लाइन पे आ गया, तो आपका कनेक्शन तो ओपन ही है ना। और अगर मैं यहीं लिख दूंगा कॉन डॉट क्लोज, तो पता है क्या होगा, आपका कनेक्शन क्लोज नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको तो पता है फाइनली वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में एग्जीक्यूट होता ही होता है। और सर अगर कनेक्शन ओपन ही नहीं हुआ, अगर कनेक्शन ओपन भी नहीं होगा फिर भी फाइनली के अंदर आएगा, लेकिन वो चेक कर रहा है ना क्या कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल है। नॉट इक्वल टू नल मतलब उसमें डेटा है। डेटा कब रहेगा, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। डेटा मतलब कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी वो क्लोज करेगा, अदरवाइज वो इसके अंदर भी नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट होता है सिस्टमैटिक। अब हम जाते हैं और हम रन करते हैं, राइट क्लिक किया, रन एस किया और जावा एप्लीकेशन कर दिया, रिमाइंड बी लेटर। देखो सर पूरा डेटा आ गया, देखा आपने? ये पहला जो था वो ऑब्जेक्ट था और ये पूरा का पूरा डेटा फेच होके आ गया। आप देख सकते हो किस तरह से ईएमपी का, ईएमपीएनओ, ई नेम, जॉब। अगर आपको और चाहिए, और भी डेटा चाहिए, ईएमपीएनओ, ई नेम, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आपको पूरा दिखाना है, ईएमपीएनओ, उसके बाद ईएमपीएनओ, ई नेम, उसके बाद जॉब, और उसके बाद हम जाते हैं ईएमपीएनओ, ई नेम, जॉब, उसके बाद सेल है, या लास्ट डिपार्टमेंट कौन सा है ये। ओके, अगर हम जाते हैं यहाँ पे और हम बोलते हैं DSC EMP करते हैं, तो EMP ई नेम, जॉब हो गया, उसके बाद सेल है, उसके बाद मैनेजर है। चारों न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख सकते हैं, चारों न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद तो हम जाएंगे और यहाँ लिख देंगे rs.get int, और यहाँ मैं लिख दूंगा 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद मैं जाता हूँ फिर से
और मैं लिख दूंगा प्लस rs डॉट गेट इंट 5 लिख देता हूं। फिर मैं जाता हूं rs डॉट गेट इंट 4, 5 और 6 हो जाएगा। उसके बाद rs डॉट गेट इंट और हो जाएगा 7। आई थॉट सारे कॉलम्स हो गए। ओके लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेयर, कौन सी क्वेरी लाओ, वेयर DEPT NO इज इक्वल टू 10, सिर्फ 10 वाले लाना। तो अब पूरे नहीं आएंगे सर, कौन से वाले आएंगे, 10 वाले। 1 2 3 4 5 6 7 देखते हैं कितने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 है, सब है। तो मैं जाता हूं और मैं अब रन करता हूं, लेकिन सिर्फ 10 वाले ही आएंगे। तो मैं जाता हूं, रन एस करता हूं, जावा एप्लीकेशन करता हूं, देखो आ गए EMPNO, ई नेम, जॉब, सेल, डी मैनेजर, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। सर समझ में आया क्या? यस सर। ओके तो आप देख सकते हो कि ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है। तो ये फाइनली में तभी जाएगा जब नल नहीं होगा, जब जब कनेक्शन होगा तब तक जाएगा और फिर बाद में क्लोज कर देगा। दैट्स इट। तो सर ये मैंने आज आपको प्रोग्राम बताया यूजिंग ओरेकल का यूज करके कि कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं। तो आज हमने देखा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ही देखा, कल भी हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ही देखा था। ओके आज भी हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ही देखा। ओके STMT जो हमने बताया, लेकिन कल MySQL का यूज किया था, आज हमने ओरेकल का यूज किया। प्लीज आप देखिए ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे बढ़ते चला जाएगा, आपको सेटअप करना है, आपको बहुत सारी चीजें करना है। सो प्लीज करते रहिए। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं इसमें, बाकी हम JDBC में हम कल देखेंगे। यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। ओके